प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में अगर महिलाओं के पेशाब में नमक डालने पर ये बदलाव आता है तो 100% उन महिलाओं ने बेबी बॉय कंसीव किया। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका तोमर में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी यूजफुल होने वाला है इनकी दूसरी तिमाही लग गई। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे ना तो उसमें अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग चलेगा, ना ही प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग चलेगा। उसमें आप जानेंगे कि नमक डालने पर आपके पेशाब में क्या चेंजमेंट आता है, तो पेशाब कैसी हो जाती है, यानी कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपकी पेशाब कैसी हो जाती है, क्या क्या चेंजमेंट आने लगते हैं, तो आज इस बारे में बात करेंगे। और नमक डालने पर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको अच्छे से जानकारी मिल सके कि आप नमक का कैसे यूज कर सकते हैं और आपकी वॉशरूम यानी कि पेशाब आपकी कैसी हो जाती है, उसमें क्या चेंजमेंट आते हैं, जिससे आप पता कर सकें कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है या फिर बेबी बॉय कंसीव किया है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स, महिलाएं जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो 9 महीने तक उनकी बॉडी में कोई ना कोई चेंजमेंट आता रहता है। तो आपके यूरिन में चेंजमेंट आना क्या इस बात को बताता है कि आपने बेबी बॉय गर्ल कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल कंसीव किया है? जी हाँ, इससे भी आपको पता चलता है कि नमक का कैसे, क्यों कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे जिसमें बताया जाता है कि नमक का ऐसे यूज करें, नमक का वैसे यूज करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगी कि नमक का आपको कैसे यूज करना चाहिए और इससे कैसे बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग आपके यूरिन में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं और फ्रेंड्स क्या वाकई में यूरिन से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो आइए वीडियो में आगे देखिए। बेकिंग सोडा और कोलगेट डाल के कैसे पता किया जा सकता है कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है या फिर बेबी बॉय। पहले ही मैं बता दूं कि जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके बाद में आप टेस्ट करती हैं, यूरिन टेस्ट करती हैं, टेस्ट किट में चेक करती है, तो उसी से कंफर्म किया जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर नहीं की है। क्योंकि फ्रेंड, जैसे इम्प्लांटेशन होता है उसके 24 घंटे बाद ही तुरंत आपकी बॉडी कुछ चेंजमेंट देना स्टार्ट हो जाती है, आपके हार्मोन बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उसके 24 घंटे बाद में हार्मोनल चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में इस टाइम पे एचसीजी नाम का एक हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये जब आपकी बॉडी में बढ़ता है तो इसी से कंफर्म होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब ये हार्मोन बढ़ता है तो ये यूरिन में आ जाता है। और जैसे आप यूरिन से टेस्ट करती है तो वो आपको बता देता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं है। जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की होती है तो आपकी बॉडी में एचसीजी नहीं बनता है, और जब आपने कंसीव की हुई होती है तो उसके तुरंत बाद ही एचसीजी हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसी दूसरी तिमाही लगती है तो आपकी यूरिन में कई सारे चेंजमेंट आ जाते हैं, तो इनसे आप फटाफट पता कर सकती हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। तिमाही हर प्रेगनेंसी महिला के लिए बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपका पेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपका बेबी ग्रो करने लगता है, यानी कि आपके बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका पेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी कई सारे सिम्टम्स आपको देने लगती है, जिससे आप अच्छे से पता कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि ये दूसरी तिमाही में ही पता चलता है। कई सारे बदलाव के साथ साथ में आपके यूरिन में भी काफी चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी जो सिम्टम्स देती है वो तो देती है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि आपकी यूरिन में भी चेंजमेंट आना स्टार्ट इस टाइम पे हो जाता है। जब आपकी दूसरी तिमाही यानी कि चौथा, पांचवा, छठवां महीना चल रहा हो, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कुछ महिलाओं की, जिन महिलाओं की दूसरी तिमाही है तो उन महिलाओं की पेशाब का कलर अगर थोड़ा थोड़ा रेड हो जाता है, यानी कि लाल कलर का हल्का हल्का हो जाता है, तो फ्रेंड्स उनके लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना गया है। वही फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि जिन महिलाओं की पेशाब का कलर पीला या फिर हल्का सफेद होता है तो उनकी लड़कियां होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। इसके साथ साथ दूसरी और तीसरी तिमाही में आपकी बॉडी में कई सारे सिम्टम्स आते हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेती हैं तो घर बैठे बिना अल्ट्रासाउंड के आप पता कर सकती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल कंसीव किया है। इसके अलावा कैसे आप अपनी यूरिन में नमक डाल के कैसे अंदाजा कर सकते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की है? तो चलिए फ्रेंड, आज इस बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे वीडियो डले हुए हैं। नमक के ऊपर, बेकिंग सोडा के ऊपर, कोलगेट के ऊपर कई सारे वीडियो डले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप कैसे अंदाजा कर सकती हैं, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आइए फटाफट इसके बारे में आइए। इसके लिए क्या करते हैं, आपको क्या करना है, आपको सुबह जाग के अपनी यूरिन लेनी है, यानी कि सबसे पहले आप यूरिन जाते हो, यानी कि मॉर्निंग में जो सबसे पहले यूरिन जाते हो, आपको ये नहीं करना है कि आप मॉर्निंग में यूरिन चले गए,
दोबारा तिबारा कि आप यूरिन यूज करें, तो ऐसा नहीं करना है। आप मॉर्निंग में जाकर जो पहली बार यूरिन जाते हो, आपको वो ही यूरिन आपकी यूज करनी है। आप उसको क्या करें कि यूरिन आप एक डिब्बी में कलेक्ट कर लें, यानी कि कोई छोटी सी डिब्बी हो लेकिन साफ कंटेनर हो, आप गंदे कंटेनर में ना करें, साफ कंटेनर में आप उसको कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपको 1 चम्मच नमक डालना है, यानी कि ज्यादा नहीं भरना है आपको, सिर्फ 1 चम्मच या आधी चम्मच आपको यूरिन के हिसाब से आपको आधी चम्मच या 1 चम्मच उसमें नमक डालना है आपको। जैसे ही आप नमक डालती हैं तो आप देखेंगे 1 या 2 मिनट के अंदर अगर उसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपने नमक डाला उससे आप 1 या 2 मिनट बाद उसमें झाग बनना स्टार्ट हो गए, जैसे कि आप इनो डालते हैं पानी में उस तरीके से अगर उसमें, तो फ्रेंड्स अगर उसमें झाग बनना स्टार्ट हो गया तो ये आपके लड़का होने का सबसे सटीक संकेत माना फ्रेंड्स। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप नमक डालते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें झाग नहीं बन रहे, यानी कि जैसी यूरिन थी आपने जैसे ही उसमें कंटेनर में कलेक्ट किया था सेम वैसी ही, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, जैसे पहली थी वैसे बाद में भी है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा। तो ये सबसे सटीक लक्षण लड़कियों का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं ने लड़कियां कंसीव की होती, बेबी गर्ल कंसीव की होती, तो उनकी यूरिन में कोई भी चेंजमेंट नहीं, घर बैठे आप पता कर सकती हैं। और ये सबसे सटीक तरीका है क्योंकि आपको ये कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, फ्री में पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप घर बैठे अच्छे से पता कर सकती हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का है लड़की, घर बैठे अपने बच्चे का आप जेंडर पता कर सकती हैं सिर्फ एक नमक की यूज जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपकी बॉडी में कई सारे चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाती हो कि आपकी ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है या फिर लड़का या लड़की होने के सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स कई सारे बदलाव आपकी बॉडी देती है, सिर्फ जरूरत है आपको उनको समझने की, यानी कि जो भी चेंजमेंट होता है सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो फ्रेंड दूसरी तिमाही के दौरान अगर ये 2 बदलाव आपको अपनी यूरिन में नजर आ रहे हैं तो आप अच्छे से घर बैठे बिना अल्ट्रासाउंड की मदद से बहुत अच्छे से बच्चे का जेंडर पता कर। यूरिन के अलावा भी दूसरी तिमाही में बॉडी कई सारे सिम्टम्स देती है, जैसे कि आपने देखा हो कुछ महिलाओं का कलर बिल्कुल काला हो जाता है, यानी कि उनका पहले फेयर होता है बाद में उनका काला हो जाता है। वही आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं का कलर काला होता है, बल्कि उनका जैसी दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो उनका फेस एकदम चमकदार हो जाता है। फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी महिला का निप्पल काला पड़ जाता है, किसी का नहीं पड़ता है, किसी महिला का नाभि के ऊपर का हिस्सा यानी कि दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में जब उनका पेट बढ़ना स्टार्ट होता है, जब उनके बच्चे का विकास होना स्टार्ट करता है, उनका बच्चा ग्रो करता है, तो कुछ महिलाओं का पेट का हिस्सा यानी कि नाभि के ऊपर बढ़ता है और कुछ महिलाओं का भारीपन नीचे होता है, यानी कि पेट का उभार कुछ महिलाओं का ऊपर होता है कुछ महिलाओं का नीचे होता है। ऐसे फ्रेंड्स काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जो आप अच्छे से पता कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ऐसे कई सारे वीडियो डले हुए हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके बेबी का जेंडर क्या है। एक सिम्टम्स और होता है कि जिन महिलाओं का कलर यानी कि पहले से काला हो जाता है, उनके फेस पर झाइयां आना स्टार्ट हो जाती, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते और उनका एकदम टैनिंग सी होना स्टार्ट हो जाती, उनका काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसी महिलाओं के लड़का होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। वही फ्रेंड्स जिन महिलाओं की लड़कियां होती हैं तो उनका चेहरा काफी चमकदार हो जाता है, यानी कि ना तो उनके फेस पे पिंपल्स होते हैं, ना ही झाइयां पड़ती हैं, ना ही कुछ भी होता है, उनके फेस पे एक अलग सा ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक सटीक तरीका है कि आप अपने बच्चे का जेंडर जान सकते हैं, यानी कि बिना अल्ट्रासाउंड के आप जान सकते हैं। आपको पता है कि भारत देश में लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है, और फ्रेंड्स आप सिर्फ इन सिम्टम्स के आधार पे ही जान सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है या बेबी बॉय कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स आप अपनी बॉडी में आए बदलाव को, आए चेंजमेंट को अच्छे से एनालिसिस करिए, पहले अच्छे से देखिए उनको। अगर आपको लगता है कि आपको बेबी गर्ल वाले सिम्टम्स हैं या बेबी बॉय वाले सिम्टम्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कम से कम ये सिम्टम्स 90-95 केसेज में यही देखे गए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सिम्टम्स मोस्टली महिलाओं में आते ही हैं। अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फिर दूसरों को भी शेयर कीजिए जिनको इनकी जानकारी की इनकी जरूरत है।